हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं एक बार नए वीडियो के साथ, जो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाया हूं। जो किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है एमटीएस ने, तो आप देख सकते हैं कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कितनी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है जो कि पूछ भी रहा है एसएससी एमटीएस, लगातार कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा ले रहा है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है केरल। कौन सा है? 2018-19 के अनुसार केरल था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? राइटर एक आत्मकथा या कोई कहानी के जो होता है, जो प्रसिद्ध है, उससे भी क्वेश्चन एमटीएस पूछता है। विंग्स ऑफ फायर जो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे थे, वो किताब था। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं हम, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान जो काल बैसाखी से संबंधित है? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है, जिसको हम एक प्रचलित वहाँ की हवा का नाम है। जिसे क्वेश्चन नंबर 4 कहता, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो भूमध्य, 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो सही होगा। अटलांटिक महासागर जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कहता है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम यह 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला? किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला? तो यह है आर रहमान जी को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार पड़ोसी देश के किस समूह द्वारा समूह का स्थान भारत से पीछे है? तो भारत से पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। आगे चलते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखिए, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से ली गई है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कहानी, कथा, स्टोरी से ली गई है। आइए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न देखिए, तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वारा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में खाली स्थान है कुरीविकरण समुदायों को शामिल करेगा। वह है नारी कोरावन, जो है एक जनजाति नारी कोरावन। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। खाली स्थान है आपको। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चलोम, जिसको ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं, ये मणिपुरी नृत्य है। ये किस स्थान का है? तो मणिपुर की ये नृत्य है, वहाँ पे इस तरह से किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का होता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्यारा सा प्रश्न है, 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? वो किए गए थे नई दिल्ली में। एशियाई खेल 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 में, वो हुआ था नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का एक मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? यह है आपका आंसर, संविधान, जो किसी देश की रूपरेखा और उनके कार्यों को निर्धारित करता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए, रानी मचैया के लोक नृत्य, रानी मचैया को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष खाली स्थान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में रानी लोक मचैया के लोक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप किस प्रकार से नृत्य से संबंधित, संगीत घराना से संबंधित
और आपको रहेगा किस व्यक्ति से कौन सा संगीत से संबंधित है, कोई लेखक से पूछ दे रहा है। तो एमटीएस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। बैंकिंग में ऋण आधार शब्द का अर्थ क्या है? तो बैंकिंग में ऋण आधार शब्द है ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। क्या है? ऋण के लिए सुरक्षा के लिए रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंकिंग ऋण आधार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सरकारी बजट क्या है? किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय वित्तीय विवरण, वो है सरकारी बजट। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भारतीय वैज्ञानिक के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया था? वो वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इतिहास का प्रश्न है, जो एक क्वेश्चन इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के बारे में इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, किसी एंटीबायोटिक की पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है? किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारी दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवा है जो सिफिलिस, मस्तिष्क ज्वर, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे हम। तो अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो वह है अब्दुल गफ्फार खान। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए उपन्यास आ गया, ऊपर किसी के जीवनी आ जाएगा तो किसी का उपन्यास आ जाएगा, उसके लेखक का नाम पूछता है ना? तो विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ इनके लेखक हैं। आगे चलते हैं हम, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 2020 में किया गया था खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, फिल्म उपकार जो 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तो वो थे महेंद्र कपूर। ये प्रश्न है, ऐसा कहीं फिल्म से भी पूछ दे रहा है, कहीं क्रिकेट से पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आईपीएल से भी पूछ देता है, और पूछा भी है, पिछले बार आईपीएल से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या है, खाली स्थान में है, आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्यौहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल की कटाई व जश्न व खुशियाँ मनाते हैं। वो किस स्थान में? तो आदिवासी लोग। तो ऑप्शन रहेगा तो वो सिक्किम में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ऐसे मनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम आते हैं, ज्योति आराजी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में से एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो इंडोर बाधा दौड़, उस खेल का नाम था इंडोर बाधा दौड़। आइए अब दूसरे शिफ्ट के प्रश्न पर, जो कि वहाँ से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के किस प्रकार से पूछा, हम उसको देखते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण हो सकता है? आइए, उच्च कैलोरी वाले खाने, जो खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं, ये होता है अधिक मोटापा का कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को खाली स्थान में आपको चुन करके भरना है कि क्षेत्र की उसकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो क्रिकेट के क्षेत्र के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो एमटीएस पूछता है। अब देखिए यहाँ पे, वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथीन गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? तो वो है एथीन, है ना? ये क्या है? एथीन है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन किया गया था? ओडिशा में। वैसा कौन जनजातीय खेल महोत्सव? ओडिशा में आयोजन किया गया था। आइए अगले प्रश्न पे, इस प्रकार से देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो आपको बहुत सारा एक नॉलेज जानकारी मिल सकता है किस प्रकार से एमटीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। जो इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके बारे में
बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, कृपया ध्यान से इसे देखें। निम्नलिखित में से प्रश्न कहता है केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा होता है? तो वो संसद होता है, विधायी अंग संसद होता है। आइए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। भारत के औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? औस, अमन और बोरो का संबंध धान की फसल से है। आइए प्रश्न संख्या 32 टोटल और दूसरे शिफ्टों की संख्या प्रश्न है 7। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? बहुत सब प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको अभी भी पूछ सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, इनका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली खाली स्थान राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, इस प्रश्न को पूछता है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम के संबंध है। आइए अगले प्रश्न पे। अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? प्रश्न इतने लंबे चौड़े पूछ करके ये पूछ दिया कि कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये 2023 में दुबई में आयोजित की गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे हम। निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी गाना गाया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लता मंगेशकर जी ने जो ए मेरी वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो। आइए अगले प्रश्न पे। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन के भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसराय था? 1947 में तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम RBI कहते हैं, जो विनियमन के लिए जिम्मेदार है। आइए क्वेश्चन संख्या 38। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी केरल में। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन है। सब कपास जो है वो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। समा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उसको योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया था? अकादमी पुरस्कार 2021 का फरवरी 2023 में दिया गया था, सम्मानित किया गया था। वो है कथक के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? तो जो है हड़प्पा, वो अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक का सही जोड़ की पहचान करना है। तो सही जोड़े बाकी जो 3 गलत है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। द ग्रेट इंडियन नॉवेल खाली स्थान में का एक व्यंग्य उपन्यास है, उसको सही आंसर क्या देना है आपको? द ग्रेट इंडियन नॉवेल किनका है? तो शशि थरूर जी का है। उपन्यास शशि थरूर जी का है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो अरिजीत सिंह ने। सही आंसर है 68वें फिल्म फेयर 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है अरिजीत सिंह, उन्होंने जीता था। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की? वो है राज्य गुजरात। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो बचत खाते का उद्देश्य है जमा पर ब्याज अर्जित करना। जो पैसे जमा होते हैं उस पर ब्याज अर्जित करना ही बचत खाते का उद्देश्य है।
अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक आधिकारिक रूप में काम कर चुके हैं या चुकी है? तो वह है शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण। आगे चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? जो पश्चिम की ओर बहती है प्रायद्वीपीय नदी में, वो है नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो वो है संघ राज्य क्षेत्र से 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ राज्य जो है वो क्षेत्र से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप अंतिम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? तो 2011 के अनुसार 65.46 दर्ज की गई थी प्रतिशत में। तो जनगणना से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। करेंट अफेयर से जो घटित हो रही वर्तमान में चीज़ें उससे पूछ रहा है। करेंट अफेयर्स में SCO समिट जो पाकिस्तान में हुआ वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जामों के लिए, है ना। जो भारत में करेंट अफेयर्स जो भी हो रहे हैं, करेंट चीज़ें, उसके बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।